सवाल है हमारा, देखिए सेकंड सवाल। a बराबर -18 कॉमा डी का मान हमें निकालना है। डी का मान हमें इस बार डी का मान निकालना है और एन का मान दिया है 10। एन का मान 10 दिया है और ए एन इक्वल टू दिया है 0। ए एन का मान कितना दिया है 0। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे दिया है तो कौन सा सूत्र लगा लेंगे हम, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डिफरेंस। ओके, यहाँ पे ए एन का मान हमें कितना दिया है भाई 0। ए एन का मान दिया है 0 तो यहाँ पे 0 लिख लिया हमने, बराबर ए का मान दिया है -18। ए का मान कितना दिया है -18। एन का मान दिया है 10 -1। ठीक, डिफरेंस हमें निकालना है। क्या निकालना है हमें, डिफरेंस। तो ये घटाएंगे तो हमें कितना -18 माइनस, ये यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये 9 गुणा डी, 9 कम 9 -18 प्लस ये कितना है 9d। 9d हमें निकालना है, माइनस के धरा के प्लस का हो जाएगा। 18 9 से ये काटेंगे, डी का मान कितना हो जाएगा, डी का मान हो जाएगा 2, यानी कि डिफरेंस हमारा कितना है 2 हो जाएगा। डिफरेंस कितना हो जाएगा 2। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, देखिए हमें ए का मान हमें निकालना है। क्या निकालना है, ए का मान निकालना है और डिफरेंस दिया है -3 कोमा एन का मान दिया है, एन का मान है 18, एन का मान 18 और ए एन का मान है -5। ए एन का मान कितना है -5। ठीक है, हमें क्या निकालना है भाई, ए का मान हमें निकालना है। वही वाला सूत्र लगा देंगे, ये वाला। ठीक है, ए एन बराबर 1 प्लस एन माइनस 1 गुणा डिफरेंस। ठीक है, ए एन का मान कितना दिया है -5। ए एन का मान -5 बराबर ए का मान कितना है, ए का मान हमें निकालना है, ए का मान हमें निकालना है प्लस एन का मान क्या है 18 -1। डिफरेंस कितना दिया है -3 का। डिफरेंस कितना दिया है -3 का। -5 बराबर ए प्लस इसमें से 17 -3। ठीक है, कितना है 17 -3 और ये हो जाएगा हमारा ए। 17 -3 बराबर ये हो जाएगा 17 क्या 51। -5 बराबर ए प्लस -51। ए का मान हमें निकालना है, ये माइनस का है उधर, सॉरी प्लस का माइनस का उधर, सॉरी माइनस माइनस इधर आकर माइनस जाएगा। ए बराबर 51 -5 तो ए का मान कितना हो जाएगा 46। ए का मान कितना हो जाएगा 46। समझ आया सवाल, मैं दूसरा समझा देता हूँ। ठीक है, ए एन का मान 5 दिया था, ए का मान हमें कितना दिया है, ए का मान हमें निकालना था, एन का मान दिया था 18। एन का मान कितना दिया था 18 और डिफरेंस दिया है -3। 18 में से एक घटाया 17, 17 तिया 51, 17 तिया कितना हो गए 51। ठीक है, 17 तिया हो गए 51, 17 तिया 51। ये हमारे माइनस के माइनस माइनस फिर लेकिन हम माइनस हो जाएंगे। ठीक है, तो 51 में से 5 घटाएंगे तो 46 आ गया इसका आंसर। ठीक है, मैं इसे रेस कर लो, इतने रोक देता हूँ थोड़ी देर को। अगला सवाल क्या है हमारा, सवाल नंबर 4। ये दिया है -18.9 ए का मान है ये। ठीक है, और डिफरेंस दिया है 2.5। एन का मान हमें निकालना है, किसका मान निकालना है हमें, एन का मान निकालना है और ए एन का मान दिया है 36, 3.6 दिया है। ठीक है, तो ध्यान से समझना,
देखिए सब में पॉइंट है, यहाँ पे ही पॉइंट है, ठीक है। नहीं दिख रहा हो तो मैं दूसरा लगा देता हूँ पॉइंट, यहाँ पे ही पॉइंट है और यहाँ पे ही पॉइंट है। हमें निकालना क्या है, एन का मान, ठीक है। एन का मान निकालने के लिए हम कौन से सूत्र का प्रयोग करेंगे, एन का मान निकालने के लिए मैं इंक डाल देता हूँ थोड़ा, ठीक है। कौन से सूत्र का प्रयोग, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन गुणा डिफरेंस, ठीक है। यदि आपने अपनी ट्यूशन में पढ़ते हो कभी या कहीं पे अपने जो पास में ट्यूशन है वहाँ पे ही पढ़ते होगे, तो वहाँ पे तो ये सिखाई जाती होंगी ना, ये सूत्र तो सभी को याद होगा कम से कम। तो करिए सवाल, मैंने सूत्र बोल दिया, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन गुणा डिफरेंस, ठीक है। चलिए मैं लिख देता हूँ इसमें, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन गुणा डिफरेंस। अब ए एन का मान हमें कितना दिया है, देखिए सब में पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट और यहाँ पे भी पॉइंट, तो मैं सब में से पॉइंट हटा लेता हूँ, ठीक है। सब में से पॉइंट हटा दे मैंने, तो ये हो गया 189, ये 25, ये 36। ए एन का मान है हमारा 36, कितना है 36, ए का मान 189 माइनस प्लस एन का मान हमें निकालना है, डिफरेंस कितना दिया है 25, डिफरेंस कितने का दिया है 25 का, ठीक है। अब ये माइनस में है और ये इधर आया, ठीक है, तो ये प्लस में हो जाएंगे, 6 और 9 कितने हो गए 15, 8 और 3 11 और 1 12, और ये 225 प्लस एन माइनस वन, यहाँ पे मैं वन लिखना भूल गया, 25 कितना हो गया 25, 25 नमा 25 नमा 125 प्लस एन माइनस वन, तो एन बराबर 9 प्लस वन, एन का मान कितना हो गया 10, एन का मान कितना हो गया 10, ठीक है। सवाल समझ में आया, एक बार गौर से देखिए, ठीक है। अगर सवाल ना भी समझ आया तो पीछे करके देख लीजिएगा, ठीक हो गया सवाल। ये नहीं दूसरा का आप पीछे करके तब देख लीजिएगा, ठीक, क्योंकि ये ऑफलाइन तो क्लास तो है नहीं जो मैं तो आपको बार बार समझाता रहूँ, आपका भी टाइम वेस्ट होगा, मेरा भी टाइम वेस्ट होगा, इसीलिए आप थोड़ा पीछा करके दूसरा के देख लीजिए, समझ में ना आए, ठीक है। अगला सवाल करते हैं हम, ये पहले मैं यहाँ पर कर देते हैं, कर दे रहे हैं हम, ठीक है। ये है हमारा अगला सवाल, दिया है सवाल नंबर 5, ए का मान दिया है 3.5, कॉमा डिफरेंस दिया है 0 का, डिफरेंस 0 का, जब 0 से गुणा करते हैं तो अवयव संख्या क्या होती है 0 हो जाती है, ठीक है। तो 3.5 इसका आंसर है, ठीक है। जब 0 से गुणा करते हैं तो अवयव संख्या क्या होती है 0 हो जाती है, ठीक है। तो 3.5 इसका आंसर है, ठीक है।